राजधानी रांची के इस वक्त हरगोड़ा थाना क्षेत्र में हूं। जिस तरह से बताया जा रहा है 28 तारीख को मारपीट हुई थी। मारपीट के तहत जो है हरगोड़ा थाना में एफआईआर भी दर्ज हुआ था। हमारे साथ जिनके साथ मारपीट की गई थी वो है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि किस कारण जो है मारपीट साधना ओझा की ओर से की गई थी। हम इनसे जुड़ते हैं। क्या वजह से मारपीट हुई थी आपको? मेरा कुछ लेन देन संजय सिंह के साथ था, जिसमें साधना ओझा भी मिली हुई थी। तो उसी चीज़ों को लेकर के हमने आवाज़ उठाई, जिसके कारण साधना ओझा मेरे घर तक पहुंची उसकी वाइफ को लेकर के। यहाँ गाली गलौज किया। अरगोड़ा थाना पहुंचने के बाद वहाँ मारपीट किया उसने। अब बकायदा जब अपना सामान जब मांगती हूँ तब वो उसके साथ मिल करके मुझे टॉर्चर करती है, जान से मारने का धमकी देती है। क्या सामान मांगती है आप? मेरा सामान 2 लाख रुपए कैश नगद संजय सिंह ने लिया था। मेरा कुछ ज्वेलरी था जो साधना ओझा ने अपने थ्रू उसको दिलवाया था कि उसके लॉकर में रहेगा। और फिर तीसरा उसने मेरे नाम पे आईफोन लिया था। ठीक है, उसका एक भी किस्त उसने अभी तक नहीं दिया है। स्टार्टिंग पीरियड में 3 किस्त दिया था, उसके बाद उसने एक भी किस्त नहीं दिया। धीरे धीरे जब मैं इसके बारे में बोलना स्टार्ट किया, मुझे मेरा सामान चाहिए था, तो साधना ओझा के साथ मिल करके वो मुझे टॉर्चर करता रहा, जान से मारने की धमकी देता रहा। फिर लास्टली मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं अरगोड़ा थाना फिर दोबारा गई कि इस चीज़ का क्यों नहीं, मतलब एफआईआर जो हुआ है, पहला एफआईआर सितंबर के आसपास हुआ था, तो उसका ना उन लोगों ने मुझे कोई कॉपी दिया, ना कुछ, ना कोई इसमें काम किया इन लोगों ने। बकायदा मुझे चुप करा दिया गया, दबा दिया गया। फिर दोबारा जब मैं आप पहले अगर सितंबर में आप एफआईआर किए थे तो एफआईआर हुआ था या नहीं हुआ था? ये भी मुझे नहीं बताया गया, ये भी नहीं बोला गया। बस बोले आ जाइए। आप जानने की कोशिश नहीं की है? जानने की कोशिश की है, लेकिन थाना प्रभारी कोई मुझे मिलने ही नहीं देता किसी से। मैं थाना प्रभारी से एक बार भी नहीं मिल पाई। बाहर के जितने लोग थे सब मुझे मना कर देते। एफआईआर कॉपी नहीं लिए थे? एफआईआर कॉपी उन्होंने दिया नहीं मुझे। बकायदा बोले आ जाइए, कल आइए। सुलहनामा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, सुलहनामा भी आधार पर हुआ था। इस आधार पे कि जो उसके तरफ से फैमिली मेंबर्स आए थे, उन्होंने हाथ पर जोड़ा मेरा। और अब उस एक वीडियो में ये चीज भी दिख रहा है कि उसके जो भैया थे वो बकायदा वहाँ पे बोले थाना प्रभारी और जो भी थे एसआई वगैरह उनके सामने कि इतना इतना टाइम में ये दे देंगे, आप इसको लिखित में ले लीजिए। तो उसकी वाइफ ने बकायदा वहाँ लिखित में दिया। वहाँ विटनेस के तौर पे 4 लोगों का साइन कराया गया। विटनेस जितने भी थे सारे लोगों को उस दिन भी बुलाया गया, जब 5 जनवरी 4 जनवरी हुआ ना, जो उसने डेट मांगा था उस समय भी, लेकिन कोई आया नहीं और वो भी नहीं आया। उसके बाद धीरे धीरे हम अपना एक्शन लिए। फैमिली वाले का ये था कि कुछ टाइम दीजिए, उन लोगों को तो पता नहीं था कि इस लड़के ने ये चीज किया है। तो फैमिली वालों ने ही हाथ पैर जोड़ के टाइम मांगा, तो मैंने उन लोगों के बोलने पे टाइम दे दिया। इतना टाइम देने के बावजूद भी वो महीना जो किस्त भरना था वो नहीं भरा। फिर जाके जब टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद फिर हम थाना जाने लग गए, स्टार्ट किए। वहाँ जाके रिक्वेस्ट किए कि मेरा ऐसे प्रॉब्लम है, कोई नहीं सुना। न थाना प्रभारी से मिलने दिया गया। किस्त मेरे आईफोन का जो मेरे नाम पे लेकर के वो यूज कर रहा था, उसका फोटो हमने दिखाया थाना में कि ऐसे ऐसे है कि ये फोन अभी भी ये यूज कर रहा है, तो मेरा फोन एटलीस्ट मुझे दिला दीजिए, ताकि हम अगर पैसा भर भी रहे हैं तो हम अपने पास मेरा चीज रहेगा ना, हम उसका पैसा भरते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी नहीं किया ये लोग, बस दौड़ाते रहा थाना। आप लोग क्या क्या सामान उसको दिए हैं? जो भी सामान दिए हैं वो सारा वीडियो है, फोटोज है, और बकायदा जो वहाँ पे सुलहनामा हुआ है उसका भी फोटोज है मेरे पास, वीडियोज है। थाना में जो भी बातें हुई हैं उन सब चीजों का प्रूफ है मेरे पास। अब कंप्रोमाइज हुआ था, सामान मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं, और थाना में आके मारपीट किया उन लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाना प्रभारी ने अभी एफआईआर लिया है। अभी जब उनको फोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 7 दिन का समय लगता है, तो अभी रुक जाइए 7 दिन। 7 दिन का क्या समय लगेगा? अब वो तो वही जानेंगे, अभी वही मुझे फोन पे बोल रहे हैं। 7 दिन का समय मांगा, ये पर बताइए। यही कि थाना प्रभारी से मेरी बात हुई थी, तिवारी जी से। उन्होंने ही बोला कि 7 दिन समय लगता है मैडम, अभी 4 दिन हुआ है, कुछ दिन रुक जाइए, यही बोल के शांत कराया। एफआईआर हुआ है? हाँ, एफआईआर हुआ है, उसकी कॉपी के लिए भी बुलाया है, कॉपी लेकर के हम आपको देखेंगे। ये एक सवाल है, आप लोग कौन विवाद के लेकर जो है थाना गए थे आप लोग, उसके बाद थाना में साधना ओझा, उसके बाद आप जमकर आप लोग लड़ाई कर रही, क्या हो, क्यों? हम तो अपने सामान अपने पैसे के लिए गए थे सर। ये लोग को बचना था, बचाव के लिए, बीच बचाव में इन दोनों का जो भी दोस्ती है, संबंध है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। जब मैं थाना में कुछ भी इस टॉपिक पे करती हूँ, साधना ओझा वहाँ आके इन्वॉल्व हो जाती है उन लोग के साथ, और वो इस केस में
घुस जाती है। साधना ओझा क्यों उलझती है? क्योंकि वो ऐसा है ना कि वो एक तरफ से मतलब जजमेंट नहीं करती है। वो मेरे साथ भी वही बोलेगी कि हम तुमको न्याय दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे, वो अगले को भी यही बोलती है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं करती है। वो पैसा भी खाती है उतने ही हिसाब से जितना उसको चाहिए रहता है। उसने मुझसे भी बहुत पैसा खाया है। कितना खाया? करीब 30-40-50 हजार रुपए खा चुकी है मुझसे भी, बकायदा मेरे यही कि हम तुमको न्याय दिलाएंगे, हम तुमको। आज तक न्याय मिला? कोई न्याय नहीं मिला है। और बकायदा मेरे मतलब पिताजी को फोन करती है। मेरे पिताजी से भी पैसे का डिमांड की थी मेरे सामने। मेरे पिताजी को फोन करती है, मेरे भाई लोग को फोन करती है, उसको वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। वो लोग बोलते हैं सीधा उनसे ही बात कीजिए जिनसे आपका मैटर है, हम नहीं बात करेंगे इस टॉपिक पे। क्या लगता है कि आपको अब इंसाफ मिलेगा थाना की ओर से या थाना की तरफ से? हम तो भाई इसी प्रयास में है कि हमको इंसाफ मिले, बाकी हम क्या बोल सकते हैं। कितना अभी आप लोगों को पैसा का लेन देन? 2 लाख रुपए जो लिया है वो उसमें से भी 1 रुपया नहीं दिया है। बकायदा आईफोन का जो किस्त है वो हम ही भर रहे हैं, वो अभी तक हम ही भर रहे हैं। वो जो स्टार्टिंग में 2-3 महीना भरा था, उसके बाद वो बंद कर दिया था, उसको अभी हम ही भर रहे हैं। और मेरा 10-12 लाख का ज्वेलरी जो हम पहन के आए थे, जो उतरवा के साधना ओझा उसको दिलवाई थी लॉकर में रखने के लिए, उस पर वो कहता रहा स्टार्टिंग पीरियड में कि हम लोन ले लिए हैं, ऐसे है वैसे हम करके दे देंगे। सुलहनामा में भी वो लिखा है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। थाना प्रभारी से क्या गुहार लगाइए? थाना प्रभारी से यही गुहार है कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन करें और मेरा सब कुछ मुझे वापस दिलवाएं। पीड़ित महिला की ओर से कहा जा रहा है कि थाने के चक्कर काट के जो है परेशान हो गए। लास्ट में जो है साधना ओझा की ओर से मारपीट की गई, फिर एफआईआर हुआ। अब देखना होगा कि थाना प्रभारी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जो है पीड़ित महिला को क्या इंसाफ मिल पाती है या नहीं, या ऐसे ही थाना का चक्कर काटते रहेंगे। आप देखते रहिए रांची क्राइम एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।